गवर्नमेंट बजट के ऊपर अपनी पिछली 2 वीडियोस में हमने बात की गवर्नमेंट के बेसिक फंक्शंस के बारे में और गवर्नमेंट बजट के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें पहली वीडियो में हमने बात की रिसीट्स के बारे में, जिसमें आती हैं रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। जहां रेवेन्यू रिसीट्स में आते हैं टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, और कैपिटल रिसीट्स में आते हैं डेट और नॉन डेट रिसीट्स। इसी तरीके से दूसरी वीडियो में हमने बात की एक्सपेंडिचर पार्ट की, जिसमें हमने गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को 2 तरीके से क्लासिफाई किया, एक सेंटर और ट्रांसफर्स की फॉर्म में, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। इनके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वीडियोस देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या होगा अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स उसकी इनकम यानी रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाएं, यानी गवर्नमेंट के डेफिसिट्स के बारे में। गवर्नमेंट डेफिसिट्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, जैसे रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एटसेट्रा। अब एक एक करके इनकी बात करते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट होता है सिंपली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है वो खर्चा जिसमें गवर्नमेंट ना ही कोई एसेट क्रिएट करती है और ना ही उससे गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी कम होती है, यानी ये पैसा गवर्नमेंट का इन्वेस्ट नहीं होता, सिर्फ खर्च होता है। और रेवेन्यू रिसीट्स में आते हैं टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसे हम एक तरीके से गवर्नमेंट की इनकम मान सकते हैं, बिना कोई डिसइन्वेस्टमेंट किए या कोई उधार लिए। यानी अगर रेवेन्यू डेफिसिट अगर सरकार का बढ़ता है तो या तो गवर्नमेंट की इनकम में कमी होने से बढ़ेगा या गवर्नमेंट के ऑपरेशनल खर्चों के बढ़ने की वजह से बढ़ेगा। रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ना इकोनॉमी के लिए हमेशा हार्मफुल होता है, क्योंकि इस केस में गवर्नमेंट को अपने ऑपरेशनल खर्चों को मैनेज करने के लिए या तो पीएसयूज बेचनी पड़ती हैं या उधार लेना पड़ता है, बिकॉज ऑपरेशनल खर्चे तो सरकार को करने ही करने होते हैं, गवर्नमेंट उन्हें पोस्टपोन नहीं कर सकती। यानी यहाँ आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली बात हो जाएगी। अपने सभी जरूरी कामों को पूरा करने के लिए सरकार की आमदनी का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है टैक्स। तो इसीलिए देश के सभी नागरिकों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार के द्वारा बनाए गए टैक्स स्ट्रक्चर को ईमानदारी से फॉलो करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं क्लियर टैक्स के बारे में, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन आसान तरीके से अपनी ITR फाइल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। क्लियर टैक्स को 5 मिलियन से भी ज़्यादा इंडियंस द्वारा ट्रस्ट किया जाता है। टैक्स फाइलिंग की बात करें तो एक लॉन्ग एंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन क्लियर टैक्स इसको सिंप्लीफाई करता है और आपको एरर फ्री इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराता है। क्लियर टैक्स के जरिए आप अपनी ITR को 7 मिनट्स के अंदर फाइल कर सकते हैं, इन सिंपल 3 स्टेप्स के जरिए। सबसे पहले आपको अपलोड करना है फॉर्म 16 एंड फिर अपनी डिटेल्स को रिव्यू करना है, जैसे इनकम सोर्सेज, डिडक्शंस एंड TDS पेड, एंड अपनी टैक्स समरी को चेक करना है और ITR फाइल कर देनी है। क्लियर टैक्स आपकी प्राइवेसी को बहुत सीरियसली लेता है, तो जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं किए जाते। इनके थ्रू ITR फाइल करने पे आपको मिलते हैं 51,000 रुपये तक के एश्योर रिवॉर्ड्स भी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्लियर टैक्स का लिंक मिल जाएगा, आप भी फ्री में अपना ITR ऑनलाइन इजीली भर सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की। रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। जैसे पिछली वीडियो में हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की थी, उसमें जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है यानी ग्रांट्स, वो सभी टाइप के ग्रांट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किए जाते हैं। अब कुछ ग्रांट्स स्टेट गवर्नमेंट्स कैपिटल फॉर्मेशन के लिए भी यूज कर सकती हैं, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकती हैं। तो उन ग्रांट्स को जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से माइनस कर देंगे तो रेवेन्यू डेफिसिट बन जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। तो फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, यानी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स एंड नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स में आते हैं रिकवरी ऑफ लोन्स और डिसइन्वेस्टमेंट्स ऑफ PSUs, यानी जो अमाउंट यहाँ फिस्कल डेफिसिट के रूप में निकल के आएगा उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट लेती है लोन। तो इसीलिए फिस्कल डेफिसिट को हम गवर्नमेंट बोरोइंग्स भी कहते हैं। इसको फर्दर क्लासिफाई करें तो फिस्कल डेफिसिट होता है नेट बोरोइंग्स फ्रॉम होम प्लस बोरोइंग्स फ्रॉम RBI प्लस बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। फिस्कल डेफिसिट को हम कंप्लीटली नेगेटिव इंडिकेटर कभी नहीं कह सकते, बिकॉज अगर कोई कंट्री कैपिटल फॉर्मेशन में ज़्यादा खर्च करने के लिए फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज करता है तो वो चीज़ कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करने के काम कर सकती है। अब हमें ये तो समझ आ गया कि फिस्कल डेफिसिट से हमें ये पता चल जाता है कि किसी फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने कितना टोटल लोन लिया है,
लेकिन कई बार गवर्नमेंट लोन लेती है सिर्फ अपने पिछले साल के लिए गए लोन्स के इंटरेस्ट को चुकाने के लिए, यही नए लिए गए लोन्स का कोई डेवलपमेंट में यूज नहीं होता। इस चीज का पता चलता है प्राइमरी डेफिसिट से, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। इसीलिए प्राइमरी डेफिसिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है गवर्नमेंट्स की बोरोइंग्स को समझने के लिए। अब डेफिसिट्स की बेसिक क्लासिफिकेशन समझने के बाद अब बात करते हैं इनके इम्पैक्ट्स की। किसी गवर्नमेंट पे ज्यादा डेफिसिट होने के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। पहला, डेट ट्रैप। जैसे अभी हमने बात की, गवर्नमेंट कई बार सिर्फ अपने पिछले लोन्स के इंटरेस्ट को पे करने के लिए नया लोन उठाती है, जिसको फिर फर्दर अगर गवर्नमेंट अपनी इनकम से पे नहीं कर पाती है तो उसके इंटरेस्ट पेमेंट के लिए फिर से लोन उठाना पड़ता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट एक डेट ट्रैप में फंस सकती है। इसके अलावा दूसरा, ये इन्फ्लेशनरी नेचर के होते हैं, यानी इससे मार्केट में महंगाई बढ़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर प्लानिंग से ज़्यादा हो जाता है तो गवर्नमेंट जब उसे पूरा करने के लिए लोन लेती है तो उससे इकोनॉमी में करेंसी की सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इसके बाद तीसरा इम्पैक्ट है क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। अब हर बैंक के पास एक लिमिट होती है कि वो कितना लोन दे सकते हैं। अगर गवर्नमेंट इन बैंक से ज़्यादा लोन ले लेगी तो प्राइवेट बिजनेस को लोन देने के लिए उनके पास कम पैसा बचेगा, जिससे प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ स्लो डाउन हो सकती है और इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ सकता है। इसके बाद चौथा इम्पैक्ट है बर्डन ऑन फ्यूचर। अब मान लो प्रेजेंट गवर्नमेंट बैंक से बहुत बड़ी अमाउंट में लोन उठा लेती है जिसे गवर्नमेंट पे नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट पे हर साल इसके इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ता रहेगा, बढ़ता जाएगा। और जब फ्यूचर में आप में से ही जाके कोई फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा और प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो उनके लिए ग्रोथ के बारे में सोचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट की जो भी इनकम होगी उससे तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करने में ही लगी रहेगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट से कंट्री की फ्यूचर ग्रोथ को नुकसान होता है। इसके अलावा भी किसी कंट्री पे ज़्यादा डेफिसिट्स होने के बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं, जैसे फॉरेन डिपेंडेंसी, स्टंट ग्रोथ एटसेट्रा। तो ये थी फिस्कल डेफिसिट के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। गवर्नमेंट बजट के ऊपर बनी 3 वीडियोस में हमने स्टेप वाइज गवर्नमेंट के रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और दोनों के डिफरेंट फिस्कल डेफिसिट को समझा। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में हमने बात की गवर्नमेंट के कामों के बारे में, जहां उन्हें अपने अंडर आने वाली वेरियस मिनिस्ट्रीज में अलग अलग स्कीम्स में पैसा खर्च करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट के काम को और अच्छे से समझने के लिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इन्हीं मिनिस्ट्रीज की, कि इंडियन गवर्नमेंट के अंडर कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज आती हैं। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।